हाय स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर अतुल यादव आज आपको वापस से एक लेक्चर के लिए एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ। लेक्चर में टॉपिक सिखाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, जिसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है गुडविल। हाँ, आपको यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अतुल एजुकेशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको कोई और वीडियो चाहिए था उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक कॉन्सेप्ट है गुडविल। यदि इससे पहले आपने सम को सॉल्व किया रहेगा, यदि आपको सम को सॉल्व नहीं किया कभी करोगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे कि जहां पे आपको हर एक सम में गुडविल की अलग अलग एंट्री आएगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यदि इस टॉपिक में किसी में होगा तो किसमें होता है, आपको गुडविल के पोस्टिंग करने में, इसके इफेक्ट में और इसके एंट्री में। तो इसमें हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो 12th का है, गुडविल के कौन कौन सी एंट्री आ सकती है, तो हम लोग एक छोटे से लेक्चर में मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में हम लोग गुडविल का सब एंट्री देख लेते हैं। तो गुडविल मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है हमेशा से। एक इंटेंजिबल असेट्स होता है, रेपुटेशन होता है किसी कंपनी का। जैसे मेरा खुद का कुछ रेपुटेशन रहेगा, आपका रहेगा, कोई एक वड़ा पाव का भी शॉप रहेगा तो उसका भी कुछ न कुछ रेपुटेशन होता है। तो रेपुटेशन को ही हम लोग क्या होता है, गुडविल। तो जैसे ही एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल को हम लोग रेज करते हैं, या हम लोग नए पार्टनर से वैल्यूएशन करके उसके कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग गुडविल में बोल देते हैं। तो अलग अलग गुडविल का अलग अलग टाइप पे एंट्री आता है। तो हम लोग गुडविल के कौन कौन से एंट्री आ सकती है और कौन कौन से वे से आ सकती है, या कैसे हम लोग पहचान ले कि गुडविल की एंट्री पास करनी है या ये वाली एंट्री पास करना है, गुडविल को हम लोग को इसको पोस्टिंग करना है या दूसरा वाला इफेक्ट पोस्टिंग करना है, सब कुछ हम लोग कहाँ पे सीखेंगे, इस वीडियो में। तो चलो हम लोग देखते हैं गुडविल की कौन कौन सी एंट्री आ सकती है। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए हम लोग कहाँ पे SYGC के मीन्स 12th के अकाउंट्स का जो टॉपिक है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर का गुडविल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुडविल में क्या क्या एंट्री आएगा और क्या क्या इफेक्ट जा सकता है। तो गुडविल को देखो हम लोग ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आपको सम के अंदर गुडविल वैल्यूएशन बोला या रेज बोला, रेज अकाउंट ओपन बोला, किसका अकाउंट ओपन, गुडविल का, ये सब वर्ड आपको दिखा तो आपको क्या करना है, यदि गुडविल वैल्यूएशन बोला, रेज बोला, अकाउंट ओपन देखा तो आपको सिंपल सा एंट्री पास कर देना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मीन्स ओल्ड पार्टनर्स की इफेक्ट है। जैसे मान लेते हैं हम लोग A और B ओल्ड पार्टनर है तो A कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, B कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मान लेते हैं C क्या हुआ, एडमिट हुआ। यदि आपको ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर नहीं पता है तो हम लोग एडमिशन नाम के टॉपिक को जब हम लोग करेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, हम लोग को न्यू पार्टनर क्या होता है, ओल्ड पार्टनर क्या होता है। तो एक गुडविल की आपको बस एंट्री याद रखना है। कैसे याद रखना बच्चा, यदि आपको सब में गुडविल वैल्यूएशन बोला, रेज बोला, अकाउंट ओपन बोला तो एंट्री क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। याद रहेगा आप लोग को, ओके। अभी हम लोग को दूसरा कौन सा एंट्री होगा, यदि मान लेते हैं हम लोग बच्चा न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। अभी इसका मतलब क्या था, आपको सम के अंदर मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको गुडविल रेज किया गया फॉर्म में, या न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर को आपने एडमिट किया है उसने बिजनेस में कुछ लाके कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या गुडविल के लिए, गुडविल के लिए पैसा ला रहा है क्या, कैश ला रहा है क्या, कौन, न्यू पार्टनर। यदि न्यू पार्टनर बच्चा गुडविल के लिए पैसा लाएगा, न्यू पार्टनर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम लोग 2 एंट्री पास करेंगे। कितना एंट्री पास करेंगे, 2। फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल because
न्यू पार्टनर आपको जो पैसा दिया वो किसके लिए दिया, गुडविल के लिए दिया। तो हम लोग कोई एंट्री क्या बनेगा बच्चा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री, ये जो गुडविल का अमाउंट रहेगा इसको हम लोग मान के चलते कि ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री बन जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मींस ए रहेगा तो ए कैपिटल, बी है तो बी कैपिटल। ओके, यदि न्यू पार्टनर ने ब्रिंग किया, न्यू पार्टनर ने पैसा या पैसे की वैल्यू की कुछ भी चीज कंट्रीब्यूट किया फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल के लिए, तो हम लोग कितना एंट्री पास करेंगे, 2 एंट्री पास करेंगे। पहला एंट्री क्या बच्चा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरा एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। आई थिंक आपको ये दोनों एंट्री समझ गया है। एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे आ सकता है हम लोग को, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर गुडविल and old partners withdrawn। मीन्स क्या, न्यू पार्टनर ने कैश दिया गुडविल के लिए और ओल्ड पार्टनर ने इसे क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया। तो जब न्यू पार्टनर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसा देता है, इसके लिए ऑलरेडी हमने दोनों एंट्री देख लिया। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग की 2 एंट्री सेम वही आ जाएगी। कौन कौन सी एंट्री बच्चा, फर्स्ट हम लोग को कैश उसने दिया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग टू गुडविल अकाउंट। दूसरा एंट्री, एक गुडविल का अमाउंट किसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, ओल्ड पार्टनर को, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मैं ओल्ड पार्टनर्स का नाम नहीं लिख रहा हूं, ए बी, आप लोग समझ जाना। ओल्ड पार्टनर मींस जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। ये तो 2 एंट्री आपको पहले भी मैंने सिखाया यहाँ पे। एक न्यू एंट्री आ जाएगी जब आपको विथड्रॉ दिया रहेगा। विथड्रॉ मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर ने गुडविल का पैसा लेकर चला गया। यदि ओल्ड पार्टनर पैसा लेके जाएगा तो एक न्यू एंट्री आ जाता है, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। जैसे मान लेते हैं हम लोग को ए ओल्ड पार्टनर है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विथड्रॉ किया कैश तो कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस टॉपिक में आपको 3 तरीके से गुडविल का एंट्री आता है, उसको अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से घुमा के हमको एंट्री पूछता है। जैसे किसी समय आपको बोल देगा गुडविल वैल्यूएशन का एंट्री पास करो, किसी समय बोल देगा गुडविल रेज का एंट्री पास करो, किसी में बोल देगा गुडविल अकाउंट ओपन। 3 तरीके से भले पूछे बट एंट्री क्या आता है, एक आता है आपको। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर ने कैश दिया गुडविल के लिए तो 2 एंट्री आपका आएगा। कितना एंट्री आएगा, 2 एंट्री। पहला कौन सा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। या तो न्यू पार्टनर ने कैश लाया और उसको ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ किया तो हम लोग को कितना एंट्री आएगा, 3 एंट्री आएगा। कितना, 3 एंट्रीज। पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर और ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हाँ, इसके अलावा कि पहले से आपको सब में गुडविल दिया रहेगा तो जैसे नॉर्मल असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, जैसे इंक्रीज हुआ तो क्या इफेक्ट आता है, डिक्रीज हुआ तो क्या इफेक्ट आता है, सेम टू सेम वैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको एंट्री मारते हैं। यदि हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे तो हम लोग को छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।